कहानी की शुरुआत एक औरत और एक आदमी के साथ होती है जो पूल के पास डेट पर हैं। बातचीत से पता चलता है कि दोनों वेट वैली वाटर पार्क में लाइफ गार्ड हैं। उनके नाम सिंडी और ब्रैड हैं। उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो घर नहीं जाते बल्कि पार्क में घूमते हैं और वाटर स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं। वहां वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अचानक एक व्यक्ति तलवार जैसा हथियार लिए सामने आता है। वो दोनों को बेरहमी से मार देता है और उनके शरीर को स्लाइड के ऊपर से फेंक देता है। कुछ समय बाद 2018 में वैली हिल्स हाई स्कूल की ग्रेजुएटिंग क्लास अपनी ग्रेजुएशन इवेंट की योजना बनाती है। वो वेट वैली वाटर पार्क में इवेंट करने का फैसला करते हैं। ये विचार एलिस का है। वो वैली हिल्स हाई की पूर्व छात्रा है और इवेंट की मुख्य आयोजक है। हर ग्रेजुएशन उत्सव की तरह सभी सीनियर्स एक साथ समय बिताने के लिए उत्साहित हैं। वो तैर सकते हैं, वाटर स्लाइड्स का मजा ले सकते हैं और 3 दिन तक वाटर पार्क में रहने की योजना है। यहाँ हम मुख्य किरदार जॉश से मिलते हैं। उसने अपने दोस्तों चैड और स्लिम के साथ एक स्कूल बैंड बनाया है जिसका नाम द ब्लेड्स है। वो इवेंट में परफॉर्म करने वाले हैं। बाद में एक बूढ़ा आदमी कॉनरेड उनके पास आता है। वो कहता है कि वो पार्क का देखभाल करने वाला और मरम्मत करने वाला है। 35 साल से वहां काम करने के बावजूद वो अभी भी ऊर्जावान और तेज दिखता है। कुछ घंटों बाद जॉश अपनी बैंड प्रैक्टिस के दौरान किम से टकराता है। साफ है कि किम जॉश की पुरानी गर्लफ्रेंड है और अब वो वहां लाइफगार्ड के तौर पर काम करती है। जॉश और किम की छोटी सी बातचीत से किम का मौजूदा बॉयफ्रेंड टॉमी जलन महसूस करता है। वो कहता है, बेब, मुझे भूख लगी है। अगले दृश्य में हम माइकल से मिलते हैं। उसे अपने बेटे जॉश का फोन आता है। फोन पर जॉश जानबूझकर अपने पिता को वाटर पार्क में अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाता है। इसके बाद हम प्रिसिला से मिलते हैं। वो वाटर पार्क की एक मैनेजर है और 1992 में वैली हिल्स हाई से ग्रेजुएट हुई थी। स्लिम सबको एक अफवाह बताता है कि प्रिसिला हर साल एक ग्रेजुएट को अपने साथ समय बिताने के लिए चुनती है। इस दौरान बाकी छात्र पार्क के मुख्य आकर्षण का मजा ले रहे हैं, जो लंबी और ऊंची वाटर स्लाइड टनल्स हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है और कुछ भी असामान्य नहीं लगता, लेकिन तभी कुछ शरारती टीनेजर्स शराब की बोतलें लेकर वाटर स्लाइड से नीचे उतरते हैं। इस घटना के बाद वेट वैली के मालिक पॉल को दखल देना पड़ता है। देखभाल करने वाले कॉनरेड पूल में टूटे कांच और खून को साफ करते हैं। दोपहर में किम और टॉमी का सामना जॉश से होता है, जो चैड और स्लिम के साथ बात कर रहा था। जॉश के दोस्त टॉमी को बुलाते हैं और उसे एक बिजली का तार ढूंढने को कहते हैं। जब टॉमी स्पीकर और माइक्रोफोन की तारें जोड़ने में व्यस्त होता है, जॉश मौका पाकर किम को दूसरी जगह ले जाता है। टॉमी की नजरों से दूर होते ही किम और जॉश करीब आने लगते हैं। इस दौरान जॉश का पिता माइकल प्रिसिला के साथ खाना खा रहा होता है। पहले तो वो सिर्फ बातें करते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि प्रिसिला वेट वैली के मालिक पॉल की पत्नी है और माइकल, जॉश का पिता, उस इलाके का एक अमीर आदमी है। खाने के दौरान माइकल कहता है कि पॉल को नहीं पता कि उसके सामने कितनी शानदार औरत बैठी है। कुछ देर बाद जॉश और किम अपने दोस्तों के पास वापस आते हैं क्योंकि जॉश के बैंड की परफॉर्मेंस का समय हो गया था। कुछ सहपाठी उन्हें दूर से देखते हैं और एक कहता है कि वो जरूर मुसीबत में पड़ेंगे। उस समय सीनियर्स उत्साह से द ब्लेड्स को पुराने गाने बजाते देख रहे थे। किम जॉश को गाते देखती है और दिखावा करती है कि उसे उसका गाना पसंद नहीं। वो उनके वाद्य यंत्रों की आवाज की शिकायत करती है। जॉश का पिता और प्रिसिला भी जॉश की परफॉर्मेंस देखने आते हैं। अब तक टॉमी को पता नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया है। फिर एक सीनियर जॉश और किम के करीब आने का वीडियो बनाता है और उसे ग्रेजुएट्स के ग्रुप चैट में शेयर करता है। जब टॉमी ये वीडियो देखता है तो वो गुस्से से फट पड़ता है। वो स्टेज पर दौड़ता है और सबके सामने जॉश को मारना शुरू कर देता है। बात और बढ़ गई जब प्रिसिला ने अपने पति पॉल को एलिस के साथ धोखा करते पकड़ा। इसके बाद माइकल अपने बेटे जॉश के पास गया और उसे शांत करने की कोशिश की। फिर उसने जॉश से पूछा कि क्या उसे वाटर पार्क खरीदना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एलिस उनकी पूरी बात सुन रही थी। उसने सब कुछ सुन लिया तो वो पॉल के पास गई और उस पर चुपके से वेट वैली बेचने की बात करने का इल्जाम लगाया। एलिस पॉल की गुप्त प्रेमिका थी और उसे बहुत डर था कि पार्क बेचने के बाद पॉल उसे छोड़ देगा। नशे में धुत पॉल ने उसे दिलासा दिया और वादा किया कि वो वेट वैली कभी नहीं बेचेगा क्योंकि ये उसकी कमाई का एकमात्र जरिया है। कुछ घंटों बाद सभी ग्रेजुएट्स अपने कमरों में आराम करने चले गए। बाहर कोई नहीं घूम रहा था सिवाय एक व्यक्ति के। वो चुपके से एक वाटर स्लाइड में घुसा और उसमें 2 बड़े धातु के ब्लेड लगाए। ब्लेड एक्स आकार में थे। अगले दिन हालात और खराब हो गए। जब माइकल पार्क में घूम रहा था तो कोई साफ तौर पर उसका पीछा कर रहा था।
माइकल को गोली मारकर टांग में चोट दी गई और उसे औजारों के गोदाम में खींच लिया गया। गोदाम के अंदर सिंडी और ब्रैड की लाशें अभी भी छिपी थीं। ये वो लाइफगार्ड जोड़े थे जिन्हें फिल्म की शुरुआत में मारा गया था। अगले दृश्य में हमें पता चला कि टॉमी को निकाल दिया गया था और किम ने अभी अभी उससे ब्रेकअप किया था। जल्दी ही कॉनरैड टॉमी के पास गया और कहा कि किम को अब उसकी परवाह नहीं है, लेकिन टॉमी को अभी भी उम्मीद थी क्योंकि वो अब भी किम से प्यार करता था। दोपहर के खाने के बाद पार्क के देखभाल करने वाले कॉनरैड ने स्लाइड्स के लिए पानी की सप्लाई चालू की। किसी को नहीं पता था कि एक स्लाइड में ब्लेड छिपे हैं। इस दौरान प्रिसिला, जिसे काम करना चाहिए था, वो स्लिम के साथ समय बिताने लगी। उस दिन दोपहर सभी सीनियर्स $500 के इनाम वाली मजेदार प्रतियोगिता के लिए उत्साहित थे। वो समूहों में रेस करेंगे कि कौन सबसे तेज स्लाइड से नीचे आता है। स्वाभाविक रूप से जॉश और चैड ने स्लिम के साथ टीम बनाने की योजना बनाई, लेकिन स्लिम अभी भी कहीं नहीं मिला। इसके बजाय वो टॉमी से टकराए। हालांकि उसे निकाल दिया गया था, वो अचानक वहां आ गया। टॉमी ने कहा कि वो कर्मचारी के तौर पर नहीं बल्कि मेहमान के रूप में रेस में शामिल होने आया है। बाकी ग्रेजुएट्स को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं थी और उन्होंने उसे शामिल होने नहीं दिया। स्लिम के अभी भी गायब होने की वजह से जॉश और चैड ने किम को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद टॉमी को कुछ शक हुआ। उसने देखा कि एक स्लाइड के नीचे से पानी रिस रहा है। उसे स्लाइड की सामग्री के टुकड़े भी मिले। इसका मतलब था कि किसी ने उसमें छेड़छाड़ की थी। इस दौरान सभी ग्रेजुएट्स स्लाइड्स के ऊपर चढ़ने के लिए लाइन में थे। कॉनरैड आराम से पूल के पास बैठा था और रेस शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसी समय टॉमी को यकीन था कि एक स्लाइड में कुछ गड़बड़ है। वो सबको चेतावनी देने लगा कि स्लाइड से नीचे न उतरें। लेकिन बदकिस्मती से ग्रेजुएट्स ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो पिछले रात के ड्रामे के बाद मजा खराब करना चाहता है। कुछ मिनट बाद रेस शुरू होने वाली थी। इवेंट आयोजक और पूल स्टाफ आखिरी तैयारियां कर रहे थे। सब कुछ ठीक करने के लिए प्रिसिला ने कॉनरैड को रेडियो पर बुलाया, जो नीचे इंतजार कर रहा था। बेशक दोनों में से किसी को नहीं पता था कि एक स्लाइड में ब्लेड छिपे हैं। टॉमी अभी भी हार नहीं मानता। उसने पॉल और प्रिसिला को बताने की कोशिश की कि सब खतरे में है, लेकिन दुख की बात है कि किसी ने उसकी बात नहीं मानी। रेस फिर भी शुरू हो गई। एक गुस्साए ग्रेजुएट ने टॉमी को वाटर स्लाइड से धक्का दे दिया। उसी समय 3 लड़कियां भी उसी स्लाइड से नीचे उतर रही थीं। जैसा कि डर था, वो तुरंत ब्लेड से कट गईं। नीचे स्लाइड नंबर 3 से बहता पानी खून से लाल हो गया। फिर कटे हुए अंग स्लाइड से बाहर आए। बाकी लोग डर से चीखने लगे। कॉनरैड जल्दी से लाइफगार्ड की कुर्सी से उतरा, लेकिन उसका टखना मुड़ गया। उसी समय टॉमी, जिसे पहले धक्का दिया गया था, ब्लेड्स के पास पहुंच गया। उसके पास प्रार्थना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था कि कोई और नीचे ना आए। कॉनरैड ने तुरंत अपने रेडियो से प्रिसिला को रेस रोकने के लिए कहा, लेकिन उस समय उनके रेडियो खराब हो गए, तो प्रिसिला को नीचे के हंगामे का कोई अंदाजा नहीं था। इसके बजाय उसने पॉल को भी स्लाइड लेने के लिए बुलाया। पॉल ने उसी खतरनाक स्लाइड नंबर 3 को चुना। उसी पल जॉश सीढ़ियों पर दौड़ा और जोर से चिल्लाया कि कोई और स्लाइड न करे। पॉल पहले ही स्लाइड में आधा नीचे उतर चुका था। वो रुकने की पूरी कोशिश करता है। हमारे पास हर जगह लाशें हैं, टनल में कुछ गड़बड़ है। इस दौरान 2 लड़कियां और टॉमी ब्लेड्स के पास फंस गए। पीछे से तेज बहता पानी उन्हें और धकेलता है और वो तुरंत मर जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि यह खुशी का इवेंट इतना खूनी हादसा बन जाएगा। हंगामे में कॉनरैड ने चैड और किम को औजारों के गोदाम में जाकर पानी का पंप बंद करने को कहा, लेकिन जब वो गोदाम में गए तो उन्हें जॉश का पिता माइकल और 2 लाइफगार्ड्स की लाशें मिली। स्लाइड पर पॉल अब और रोक नहीं सका, क्योंकि पानी और तेज बह रहा था। आखिरकार वो ब्लेड्स में बह गया और भयानक तरीके से मर गया। इस हादसे के बाद जॉश को वकील से पता चला कि उसके पिता ने उसे बहुत सारी संपत्ति छोड़ी थी, लेकिन उनके पिता ने मरने से पहले वेट वैली वाटर पार्क खरीदने के कागज पूरे नहीं किए थे। वो इसे तोड़कर $20 मिलियन का शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे। चूंकि पार्क का मालिक पॉल भी इस हादसे में मर गया, इससे प्रिसिला इस सौदे की अकेली हकदार बन गई। कहानी के अंत में प्रिसिला मुस्कुराती है। फिर दृश्य उसकी यादों में जाता है, जो दिखाता है कि कई साल पहले उसने अपने पिता को पार्क में मरते देखा था और तब किसी ने मदद नहीं की थी। वो उस समय बस एक छोटी लड़की थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2018 की त्रासदी के पीछे असली मास्टरमाइंड प्रिसिला थी। उसने बदला लेने और संपत्ति पाने के लिए सावधानी से योजना बनाई थी। और इस डरावनी थ्रिलर फिल्म का यही अंत होता है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट करें। और अगर आपको यह वीडियो देखकर मजा आया तो हमारे चैनल मूवीटेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।